Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 4 Economics Food Security. In this chapter, yesterday we were doing about the who are in food insecure. हमने कल किया था फूड इनसिक्योर कौन है, यानी कि कौन लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी की नीड होती है। ठीक है, हमने उसमें देखा था कि जो पुअर पीपल हैं, SC ST हैं, OBC कास्ट के लोग हैं और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक है। इसके अलावा जो इफ़ेक्टेड हैं किससे, नेचुरल क्लैमिटी से इफ़ेक्टेड हैं, दीज आर ऑल फूड इनसिक्योर पीपल। ये सारे के सारे क्या है, फूड इनसिक्योर पीपल हैं। इन सब को फूड सिक्योरिटी की नीड होती है। ओके, एंड टुडे वी आर डूइंग अबाउट द इंडिया इज एमिंग, यानी कि इंडिया ने क्या क्या एम किया है, इंडिया के एम क्या क्या हैं इन रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इंडिया के एम क्या रहेंगे। यू कैन सी हेयर इन दिस टेबल कि रूरल टाइप ऑफ हंगर यहाँ पे बताया गया है। रूरल एरिया में जो टाइप ऑफ हंगर 1983 का यहाँ पे डाटा दिया है, इट विल बी डिफरेंट इन अदर बुक। ओके, इट मे बी डिफरेंट, डोंट वरी। तो 1983 का है। सीजनल जो हंगर है वो कितनी है, 16.2 है। क्रोनिक हंगर क्या है, 2.3 है। और टोटल हमारी हो जाती है 18.5। अब ये डाटा है, आप यहाँ पे देखोगे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए उनसे क्या है, ये रिड्यूस हुई है। 83 में 16 थी, जबकि 93 में 10 सालों के बाद अगर हम मेजर करते हैं तो 42 रह जाती है और ये 0.9 है। टोटल हमारी 5.1 है। और 2000 में क्या है, ये और भी कम हो जाती है, तो टोटल मिला के 3.3 रह जाती है। ठीक है, मीन्स क्या हो रही है कि लोगों को फूड सिक्योरिटी की वजह से लोगों को फूड मिल रहा है जिसकी वजह से क्या है, ये रिड्यूस हो रही है। अर्बन एरिया में हम देखते हैं 1983 में 5.6 थी और जो कि 2000 का जो यहाँ पर डाटा है वहाँ पे 0.6 रह गई है। ठीक है, टोटल हमारी 0.9 हंगर है। मीन्स कहने का ये है कि अगर हम डाटा को देखते हैं, डाटा को फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज के टाइम में हंगर है बिल्कुल माइनर सी ही होगी। हंगर की स्थिति नहीं है, सबको किसी न किसी रूप में भोजन मिल जाता है, चाहे वो कहीं पर भंडारों में खाएं, ठीक है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, या गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो आज के टाइम में ऐसी स्थिति नहीं है। ऑलमोस्ट, टोटली नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं तो है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, ये रिड्यूस हो चुकी है। इंडिया इज़ एमिंग इट्स सेल्फ सफिशेंसी इन फूड गेन सेंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद क्या है, इंडिया का मेन एम क्या था कि आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर किस में बनेंगे, सेल्फ सफिशेंसी किस में होगी, फूड ग्रेन में, यानी कि जो हमारे पास इतना अनाज होना चाहिए हमें कहीं बाहर से ना मंगवाना पड़े। After independence, India policy maker adopted all measures to achieve self-sufficiency in food gain. India adopted a new strategy in agriculture which resulted in the Green Revolution, especially in the production of wheat and rice. तो यहाँ पे इंडिया ने जो अच्छी पॉलिसी हैं वो अडोप्ट की हैं। अच्छी पॉलिसी अडोप्ट करने की वजह से क्या रहा है, जो हमारे प्रोडक्शन में है वो अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं कहेंगे हम, अनएक्सपेक्टेड कहेंगे, यानी कि इतनी हमें उम्मीद भी नहीं थी जितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है उस सारे प्रोसेस को क्या बोला गया है, उसको क्या नाम दिया गया है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, एक तरह से रिवोल्यूशन होगी, तो उसको हम नाम दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति हुई है। हरित क्रांति में क्या है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन द फूड एंड इन फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस। अनाजों में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होना हरित क्रांति कहलाता है। और स्पेशली किस में हुई थी, ये व्हीट और राइस में हुई थी। और व्हीट और राइस में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो व्हीट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, ये किस टाइम पे हुआ है, हम देखते हैं कि उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्रेड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैम्प इंटाइटल्ड व्हीट रेवोल्यूशन इन जुलाई 1968।
तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल एक डाक जो हम कहेंगे टिकट जो है वो रिलीज़ की गई ऑफिशियली। किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। उसमें क्या थी? स्टैंप समझते हो ना, जो डाक टिकट होती है। तो उसके ऊपर क्या, वीट रेवोल्यूशन था, यानी कि उस पे क्या बनी होंगी? वीट की पिक्चर बनी हुई है। रीज़न क्या था कि वीट रेवोल्यूशन की वजह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, जो स्टैंप है वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, कब शुरू हुई, इम्प्लीमेंट हुई थी? जुलाई 1968 से, यानी कि उस दिन से वो शुरू हो गई थी। द सक्सेस ऑफ वीट वाज लेटर रिप्लेस्ड इन राइस। उसके बाद वीट के बाद क्या है, इसको रिप्लेस किसने कर लिया था? रिप्लिकेटेड लेटर रिप्लिकेटेड इन राइस। उसके बाद राइस में भी इसी तरह से इंक्रीमेंट हुआ था। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन वाज हाउएवर डिसएप्रोपोर्शनेट। तो जो इसमें क्या था, जो फूड ग्रेन में इंक्रीमेंट था वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा था, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। द हाईएस्ट रेट ऑफ द ग्रोथ वाज अचीव्ड इन पंजाब एंड हरियाणा वेयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जंप्ड फ्रॉम 7.23 मिलियन टन इन जंप्ड टू 1964-5 टू रीच इन ऑल टाइम हाई 218। आप देखोगे कि कितना पहले क्या था कि 70 बहुत ज़्यादा जंप किया है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और स्पेशली कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है? पंजाब और हरियाणा में हुआ है। यहाँ पे पहले कितना था और बाद में कितना हो जाता है। दिस डाटा ऑल्सो डिफरेंट इन अदर बुक। हो सकता है कि ये डाटा है ये भी आपके अकॉर्डिंग टू आपका ईयर देखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू ईयर ये डिफरेंट होगा। लेकिन डिफरेंट में भी यही होगा कि पहले बहुत कम था और लेकिन उसके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या है, बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्दर्न स्टेट कंटिन्यू द स्ट्रेगर। तो इन जो ये स्टेट हैं ये कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहे थे? स्ट्रेगर हो रहे थे, यानी कि आगे बढ़ रहे थे। इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इन इंक्रीज इन राइस यील्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वाले हमने किए हैं, ये स्टेट किए हैं, यहाँ पर तो क्या है, जो गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है? राइस का प्रोडक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के टाइम पे इंदिरा गांधी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंटाइटल्ड किया था। ठीक है, एक स्टैंप इंटाइटल की थी और वो कब की थी? जुलाई 1968 में। ठीक है, नाउ वी विल डू अबाउट द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी, भारत में फूड सिक्योरिटी क्या है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि जब 70 के डिकेड में ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, सिंस द इवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन अर्लियर 70s द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, हमारे पास सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई, यानी कि सरप्लस में हो गई चीज़ें। ठीक है, तो इसकी वजह से फेमाइन के जो इफ़ेक्ट होते हैं, अकाल जो पड़ता है उसके इफ़ेक्ट हैं वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, फेमाइन के जो इतने भी जो वेदर कंडीशन की वजह से फेमाइन होता है वो अवॉइड हो जाता है, उसको हम अवॉइड कर सकते थे। India has become self-sufficient in the food grain during the last 30 years because the variety of crops grown all over the country. The availability of food grain at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two कंपोनेंट, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें, पिछले 30 सालों की हम बात करें तो इंडिया है, इसमें बहुत एक्सेस में यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से हम क्या है, आत्मनिर्भर बन गए हैं। सेल्फ सफिशिएंट रहता है हमारे पास फूड, जो अनाज है हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता। इवन क्या है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम बाहर ही भेजते हैं। ठीक है, और ये रीज़न क्या रहा है, इसकी वजह से क्या है, हमारे पास फूड सरप्लस है, फूड स्टॉक ज़्यादा है,
तो उसकी वजह से सरकार ने 2 टाइप के फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो लॉन्च किए हैं कि किस तरह वो बनाई हैं कि किस तरह से हम फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके नाम यहाँ पर 2 तरह के हैं। द सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट। जो भी हमारा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि 2 कारक हैं उसके, जिसके माध्यम से हम उसको ईजिली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, फूड को, अनाजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज बफर स्टॉक एंड सेकंड वन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक में क्या होगा बेटा, स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। बफर आप बम्पर भी बोल सकते, बम्पर भी जैसे आपने नाम सुना है बम्पर, बम्पर का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बम्पर धमाका जैसे सेल वगैरह लगती है वहाँ लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा होना। तो बफर स्टॉक जैसा कि नाम से ही है कि सरकार के पास बफर स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, सरकार के पास सरप्लस में फूड ग्रेन होना चाहिए, अनाज होना चाहिए एक्सेस में, ताकि वो उसको लोगों को प्रोवाइड करवा सके, ईजिली सप्लाई कर सके। सेकंड हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो भी क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो इसमें हम देखेंगे। तो बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक को कौन रखता है, तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली wheat and rice procured by the government, ठीक है, थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI। इसमें क्या है, बफर स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक है ये किसका, फूड ग्रेन का स्टॉक है, यानी कि अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है, स्टॉक में रखा जाता है, जो सरप्लस अनाज होता है, यानी कि जो हमारे कंजम्पशन से अलग होता है, तो सरकार के द्वारा उनको क्या है, सिक्योर रखा जाता है, किसको, वीट और राइस को। ठीक है, और वो कैसे सरकार किसके माध्यम से रखती हैं, कौन रखता है, इसका सरकार, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करता है, फूड FCI का काम क्या है, स्टॉक रखना किसका, फूड ग्रेन का, और वो कौन से, वीट और राइस जो फूड ग्रेन है उसका स्टॉक रखना, ताकि टाइम जब भी नीड हो वो इजीली प्रोवाइड करवा सके। द FCI परचेज वीट and rice from the farmer in state where there is surplus production, the arms and paid it pre-announced price of their crops. This price is called minimum sports price. अब आप देखोगे MSP, आपके आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो MSP का ही मुद्दा है, उसमें MSP ही इशू है। तो इसमें क्या कहेंगे, सरकार है पहले ही अनाउंस करती है। ठीक है, सरकार अनाउंस करेगी जो भी प्राइस सरकार ने अनाउंस किया है, यानी कि जैसे अप्रैल में गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है, तो क्या है, जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों में सरकार है वो MSP अनाउंस कर देती है। ठीक है, उसी के ऊपर क्या है, गेहूं को फिर सरकार खरीद लेती है। सरकार कहाँ से खरीदेगी, जहाँ पे क्या है, सरप्लस में है, जो प्रोडक्शन सरप्लस में है वहाँ से खरीद लेती है, परचेज कर लेती है और फिर उसको स्टॉक कर लेती है। द MSP इज़ द डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर। तो ये MSP है हर साल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है बिफोर द सोविंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर टू रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप। और अब क्या है, ये शोविंग टाइम जो भी होता है, मैं हार्वेस्टिंग बोल रही थी, ज़्यादातर हार्वेस्टिंग के टाइम पे होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने लगी है कि शोविंग टाइम में जो भी शोविंग सीजन होता है उस टाइम पे डिक्लेयर कर देती है, ताकि लोग प्राइस को सुनकर, अगर जिनको लगे कि हाँ अब की बार कीमत ज़्यादा है, MSP ज़्यादा है, तो MSP के बेस पे क्या होगा कि लोग उसको प्रोडक्शन, जो भी फूड ग्रेन है हमारा, उसको प्रोड्यूस करेंगे। समझ रहे हो ना, कि ताकि हम, जैसे आपको सेल देखते हो आप, सेल में लिखा होता है कि इतने रुपए की चीज़ है, जो भी मान लो 100 रुपीज़ की होती है, तो उसके प्राइस देख के क्या है, लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे हाँ सस्ती मिल रही है, हम आ जाएं। तो इसी तरह गवर्नमेंट करती है, MSP को शोविंग पीरियड होता है, जब भी फसल के बोने का टाइम होता है उस टाइम पे अनाउंस करती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करें, यानी कि रेट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें। ज़्यादा है तो, अगर रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अगर रेट कम है तो कम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। द परचेज्ड फूड
फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। ग्रेनरी क्या होता है बेटा, ये बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, हम वेयर हाउस बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे फूड को, जो अनाज है हमारा, उसको स्टोर किया जाता है। Do you know why the buffer stock is created by the government? This is done to the distribute food grain in the defect area among the poorest strata and society a price lower। यहाँ पे क्या है, अगर हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्यों इसको करती है, फूड सिक्योर करके क्यों रखती है, तो गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ रहता है कि सिक्योर करने का, ताकि ज़रूरत के टाइम पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जो भी नीडी पीपल है, जिस भी लोग को ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो गरीब हैं, ताकि उनको ईजिली प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस आल्सो नॉन इश्यू प्राइस। अब ये क्या है, जो कीमत है लोअर रहेगी, कम रहेगी मार्केट प्राइस में। जो मार्केट प्राइस जो है, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी अनाज का, गेहूं का मान लो मार्केट प्राइस क्या है, 20 रुपये या 30 रुपये किलो अगर है, तो यहाँ पे जो इशू प्राइस होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। अगर मार्केट प्राइस 20 रुपये है तो ये 15 या 10 रुपये हो सकता है, या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। अब प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। इसको हम, जो लागू कीमत है उसको, वो बोलते हैं इशू प्राइस। दिस आल्सो हेल्प रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरेज फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लैमिटी। तो इस प्राइस की वजह से क्या रहता है, जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, ठीक है ना, स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं रहती, ताकि जो क्लैमिटी के टाइम पे, स्टोरेज की प्रॉब्लम इन द सेंस लोग घरों में स्टोर नहीं करते, सरकार के पास स्टोर करके रखते हैं कि ज़रूरत होगी हम सरकार से ही ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि अपने पास स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। जो भी क्लैमिटी के दौरान उनको ज़रूरत होगी, या वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको अगर ज़रूरत होगी। तो ये हमारा सारा था बफर स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो डायमेंशंस है, कारक है इसका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या रहेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक, पब्लिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो अनाज है उसको किस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इसमें आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सरकार है क्या करती है, शॉप है विलेज में, टाउन में और सिटी में, ठीक है, जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पे शॉप ओपन करती है, और फेयर प्राइस शॉप होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो साफ साफ लिखा होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती, जो गवर्नमेंट ने रेट डिक्लेयर कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सामान मिलेगा। कीप शॉप फूड ग्रेन, ये फेयर, जो अनाज की दुकानें हैं उनको फेयर प्राइस रखना होता है। और वहाँ पे क्या क्या मिलता है, शुगर मिलती है, केरोसिन ऑयल मिलता है कुकिंग के लिए। दीज आइटम आर सोल्ड एट पीपल एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो ये चीज़ें बेचनी होती हैं लोअर प्राइस में, ओके। एनी फैमिली विद राशन कार्ड कैन बाय स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम। एग्जाम्पल हम कर सकते हैं यहाँ पर 35 kg ऑफ ग्रेन, 5 लीटर ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पे हम जो हमारा राशन कार्ड होता है उसके बेस पे हम वहाँ से अनाज खरीद सकते हैं। जैसे हमारी फैमिली का साइज़ होता है, अगर हमारी स्मॉल फैमिली है तो हम क्या रहेगा, हमारा जो वहाँ पे मिनिमम है, हम क्या ले सकते हैं, 35 किलो अनाज ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। 35 किलो अनाज लेंगे तो 35 किलो अनाज में क्या रहेगा, कुछ गेहूँ होगी, कुछ चावल होगा, ठीक है। 5 लीटर हम क्या है, केरोसिन ले सकते हैं, और 5 किलो हम शुगर वहाँ से ले सकते हैं हर महीने। ये नहीं है कि हमें साल का ये मिल रहा है, हर महीने हम इतना राशन वहाँ से ले सकते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड का, जो राशन कार्ड है वो 3 टाइप के होते हैं। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए क्या है, अंत्योदय कार्ड होते हैं। उनको तो ऑलमोस्ट फ्री ही मिल जाता है ज़्यादातर तो, ठीक है, बहुत ही कम पैसे लगते हैं। दूसरा है BPL कार्ड, दोज बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि जो पावर्टी लाइन से बिलो हैं उनका लिए अलग है। APL कार्ड फॉर ऑल अदर, जो ऑल के लिए कार्ड है, सभी लोग इसमें आएंगे अबव पावर्टी लाइन, ठीक है। ये बाकी सबके लिए रहेगा, ग्रीन कलर का ये कार्ड होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो फूड सिक्योरिटी के 2 डायमेंशन है, बफर स्टॉक और क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। और उसमें किस तरह से हम क्या है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट हमारे लिए,
I think this is sufficient for today. Next we will do next video. Thank you.